दैनिक पाठ योजना संख्या 6 कला 7th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण लाभ प्रतिशत। इसके बाद विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, जिनमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थी लाभ प्रतिशत का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी लाभ प्रतिशत का सूत्र बता सकेंगे। अवबोध, जिसमें विद्यार्थी लाभ प्रतिशत से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी लाभ प्रतिशत की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी लाभ प्रतिशत के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी लाभ प्रतिशत से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल, जिसमें विद्यार्थी लाभ प्रतिशत को सरलता व शीघ्रता से ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा, जिसमें विद्यार्थी लाभ प्रतिशत की गणना शुद्धता से कर सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी लाभ प्रतिशत के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे, विद्यार्थी लाभ प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती, जिसमें विद्यार्थियों का लाभ प्रतिशत से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, जिसमें आगमन निगमन विधि एवं सहायक सामग्री, जिसमें चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संकेतक और पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी लाभ हानि के बारे में जानकारी रखते हैं, विद्यार्थी क्रय विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना, जिसमें इस प्रकार के कॉलम बनाने, क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला सवाल, हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। बाजार से हम सामान किससे खरीदते हैं? दुकानदार से। जिस मूल्य पर दुकानदार सामान खरीदता है उस मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान बेचता है उस मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक व क्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है? लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? संख्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम लाभ प्रतिशत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, यदि महिला है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, लाभ प्रतिशत के सूत्र की स्थापना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। पहला सहायक सामग्री में चार्ट दिया गया जिसमें एक सवाल है, यदि दुकानदार एक टी शर्ट 100 रुपये में खरीदकर 120 में बेचता है तो उससे कितना लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसमें चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए, ये चार्ट दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। जिसमें पहला सवाल, टी शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100 रुपये। टी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 120 रुपये। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब क्या होता है? लाभ होता है। अतः लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसके बाद टी शर्ट बेचने पर दुकानदार को कितना लाभ हुआ? लाभ 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपये का लाभ हुआ। अतः दुकानदार को हुए लाभ को लाभ प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। संख्यात्मक। इसके बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे जो कि छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत होगा। हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार लाभ प्रतिशत 20/100 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 20%। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जो हमने यहाँ गणनाएं की है वो श्यामपट्ट कार्य के रूप में आपको चिपकानी होगी। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे जिसमें लाभ प्रतिशत पर आधारित समस्या, जिसमें एक चार्ट लिया हुआ है। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये तथा एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? इसके बाद जिसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विकासात्मक प्रश्न चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए, जिसमें खिलौना कार का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 540 रुपये और लाभ प्रतिशत, खिलौना कार को बेचने पर दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत 20% होगा और इस खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%। इसके बाद लाभ और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगी विक्रय मूल्य के बराबर और क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना है? 1/5 क्रय मूल्य का। इसके बाद विक्रय मूल्य और 1 + 1/5
जो कि क्रय मूल्य के बराबर होगा। इस प्रकार कुछ गणना करने के बाद क्रय मूल्य आ जाएगा 450 रुपये। और इसके बाद क्रय मूल्य जो कि छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, खिलौना कार का क्रय मूल्य 450 रुपये होगा। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जो हमने गणनाएं की हैं वो श्यामपट्ट कार्य में लिखनी है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, ये ABCD ऑप्शन में है, इसमें से कोई एक चुनना है। जिसके बाद दूसरा सवाल, एक साइकिल को 800 रुपये में खरीद कर 940 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत कितना, ज्ञात करें। इसके बाद तीसरा सवाल, एक खिलौना कार का क्रय मूल्य 500 रुपये था, एक दुकानदार ने उसे 50% लाभ पर बेचता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। चौथा सवाल, एक दुकानदार ने कुर्सी 375 रुपये में खरीदी व 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पांचवा सवाल, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 5% लाभ प्राप्त हुआ तो उसका क्रय मूल्य क्या था। क्रय कार्य, जिसमें एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी, जिसमें आपको सर चेक करके आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बातें बताएंगे आपके बारे में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।